करते हैं, संसद के बारे में थोड़ी सी और जानकारियां लें। तो आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100 इन दोनों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो आर्टिकल 99 क्या कहता है? संसद के सदस्यों को शपथ। संसद के सदस्यों को शपथ क्या होता है? जब संसद का चुनाव होता है, संसद के सदस्यों का, तो जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जनता के द्वारा जब ये चुने जाते हैं तब ये सदन में जब पहुंचते हैं, जितने सांसद हैं वह सदन में जब पहुंचते हैं तो उनको शपथ दिलाई जाती है। तो उसका जिक्र किसमें है? आर्टिकल 99 में। आर्टिकल 99 में क्या कहता है? पद एवं गोपनीयता की शपथ। पद एवं गोपनीयता की शपथ यह अनुसूची 3 में भी दिया गया है। अब इस शब्द को समझिए, पद और गोपनीयता। पहली बात तो पद की शपथ कैसे कि आप किस पद पर आसीन हो रहे हो उसकी हम शपथ दिलाते हैं। दूसरा गोपनीयता। अब गोपनीयता का मतलब समझिए, होता क्या है? गोपनीयता का मतलब यह है कि संसद में जैसे कोई कानून पास हो रहा है या किसी कानून पर बात चल रही है, तो वह कानून पर जिस मंत्री के द्वारा वह कानून पास किया जा रहा है या जिस मंत्री के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो वह गोपनीय रहना चाहिए। मतलब वह, कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए संसद में कोई ऐसा कानून पास किया जा रहा है जिससे पूंजीपतियों को लाभ होने की संभावना है। अगर उन्हें पहले से पता चल गया कि सरकार ये स्कीम ला रही है, तो पूंजीपति क्या करेंगे? उस स्कीम के अनुकूल अपनी परिस्थिति डाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें लाभ पहुंचेगा। इसलिए संसद के सदस्यों को यह शपथ दिलाई जाती है कि वे अपने पद के साथ जो गोपनीयता है, गोपनीयता रखेंगे। मतलब कि अगर कोई कार्य ऐसा है जो जन कल्याण के लिए है, पर उसको अभी सार्वजनिक करना कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा उससे, तो उसके लिए क्या? गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। फिर राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों उन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर, अगर सभापति लिखा है तो सभापति आएगा, लेकिन सभापति किसकी ओर से दिलाता है? राष्ट्रपति की ओर से। सभापति राष्ट्रपति की ओर से। मतलब कि राष्ट्रपति क्या है, हर जगह हर किसी को, इतने लोगों को शपथ तो दिलाएगा नहीं, तो राष्ट्रपति की ओर से कौन शपथ दिलाता है? सभापति दिलाता है संसद के सदस्यों को। ठीक है। उसी प्रकार लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब बोलेंगे आप ये प्रोटेम स्पीकर क्या है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये होता है कि संसद का जब चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है, तो लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा होता है, और जनता के द्वारा जितने सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं, ये जब सदन में पहुंचते हैं, तो इनमें से जो सबसे वरिष्ठ होगा, मतलब कि सबसे वरिष्ठ जो सबसे अधिक बार चुना गया होगा, सबसे अधिक बार जैसे 10 बार 11 बार, तो वह सभी सदस्यों को शपथ दिलाएगा। अब ये जरूरी नहीं है, यहां पर आप डाउट मत करिएगा कि वह सदस्य पक्ष का है या विपक्ष का, उससे मतलब नहीं है। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो बीजेपी बहुमत से सदन में पहुंची। फिर देखा गया कि सदन में कौन सा ऐसा सदस्य है जो सदस्य सबसे वरिष्ठ है, जो सबसे अधिक बार सांसद चुना गया है, जिसको सबसे अधिक अनुभव है। तो इन्होंने देखा कमलनाथ। अब कमलनाथ जो हैं वो छिंदवाड़ा से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। छिंदवाड़ा से 8-9 बार शायद सांसद रह चुके हैं। तो देखिए, बीजेपी होने के बावजूद भी इन्होंने प्रोटेम स्पीकर किसे चुना? कांग्रेस के को। तो यहां पर पार्टी विशेष का कोई मतलब नहीं है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब यह है कि जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो उस गठन में उस लोकसभा के जितने सदस्य चुने जाते हैं, उनमें से जो सदस्य सबसे ज्यादा अनुभव या सबसे ज्यादा उम्र दराज है, उसको प्रोटेम स्पीकर का कार्य दिया जाता है, और ये प्रोटेम स्पीकर इन सभी को शपथ दिलाता है। फिर अब क्वेश्चन बनेगा, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए शपथ का प्रावधान नहीं किया गया।
तो आर्टिकल 99 को आप समझ लिए हैं। आर्टिकल 100 देखते हैं। आर्टिकल 100 कहता है राज्यसभा व लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होता है। अब देखिए यहां समझिए, कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा या लोकसभा का पहला कार्य क्या है, तो कार्य इनका क्या, कानून बनाना। ठीक है, तो कानून बनाने के लिए संविधान क्या कहता है कि कानून बनाने के लिए आपको एक कोरम व्यवस्था चाहिए। कैसी व्यवस्था, कोरम व्यवस्था। ये व्यवस्था कब होगी, मतलब कि कानून बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी ना संसद में, संसद की कार्रवाई होगी तभी तो कानून बनेगा। बिल आएगा, पेश होगा, उस पर जो भी उठा बैठक जितनी भी चीजें होंगी, तो हम समझेंगे कि पहले कानून से पहले कार्रवाई समझिए। कानून सब थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, आप समझिए कि संसद की कार्रवाई, तो संसद की कार्रवाई के लिए कोरम चाहिए। कोरम मतलब मान लीजिए 552 सदस्य अगर लोकसभा में और मान क्या लीजिए हैं, और 250 सदस्य राज्यसभा में, ये राज्यसभा हो गई, ये लोकसभा हो गई। अब लोकसभा की कार्रवाई कब नहीं करी जाएगी, तो अब लोकसभा की कार्रवाई कब शुरू नहीं करी जाएगी, अगर 40 सदस्य लोकसभा में पहुंचे। भाई इसका 10% हो रहे हैं 50 सदस्य, 52 550 के 55 सदस्य, सॉरी, इसके हो रहे हैं 250 के 25 सदस्य। अगर 10% से कम सदस्य संसद में, लोकसभा एवं राज्यसभा में 10% से कम सदस्य पहुंचते हैं, तो वहां के जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका यह दायित्व बनता है कि वह सदन की कार्रवाई को रोक दे, स्थगित कर दे। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दे, स्थगित मतलब रोक दे। क्यों रोकेगा, क्योंकि इतना कम प्रतिनिधित्व संसद में पहुंचा है, तो संसद की कार्रवाई या संसद में कोई भी कानून लाया जाएगा तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि 10% ही सदस्य अगर संसद में नहीं पहुंचे, 10% सदस्य नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ऐसे कानून देश के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, हानिकारक भी साबित हो सकते हैं। तो ये आर्टिकल 100, इसको ट्रिक से याद रखिए, 100 का 1/10 ऐसे, मतलब कि संसद की कार्रवाई के लिए लोकसभा के सदस्यों का 10% सदस्य उपस्थित ही होने चाहिए तथा राज्यसभा के सदस्यों के 10% सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का यह दायित्व बनता है कि वह उस कार्रवाई को उस समय के लिए स्थगित करे जब तक कोरम यानी 1/10 सदस्य सदन में मौजूद ना हो। तो इस तरीके से संसद के हम कुछ और फैक्ट से संबंधित जानकारियों के बारे में समझते हैं। इसके बाद संसद में और एक दो लेक्चर रहेंगे, 2 या 3, जिसमें हम और विशेष और विश्लेषण से चीजों को समझेंगे। चलिए यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।